अब है व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग under which farmers grow crops to sell in the market to gain profit। छात्रों, किसान ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं जिसको बेचकर मार्केट में किसान बेचते हैं और प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। तो वैसी फार्मिंग को कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें। किसान ऐसी कृषि में किसान वैसी फसलों का उत्पादन करता है जिसे बाजार में बेचकर मुनाफा प्राप्त करता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग अंडर विच फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट टू गेन प्रॉफिट। अब देख लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग जो हो, जो वाणिज्य, हिंदी में उसको वाणिज्य कृषि कहते हैं, इस कृषि की क्या विशेषता है, क्यों इसको वाणिज्य कृषि कहते हैं। तो पहली बात, इसमें हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वह ध्यान से पहले सुन लें, फिर इसको हम एक बार अंग्रेजी में रिपीट कर देंगे। तो जो डोज जो है, उसकी मात्रा जो होती है, उसका हाई माने बहुत अधिक मात्रा में किसान क्या क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। और वैसा वह इसीलिए करते हैं कि उत्पादन को बढ़ा दें। उत्पादन बढ़ाना भी बड़ी जरूरी है छात्रों। देश जब आज़ाद हुआ था, देश की आबादी 35 करोड़ थी। आज 1,35 करोड़ के आस 1,35 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो स्वाभाविक बात है कि भाई उसी अनुसार से किसान को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, हाई जो बहुत ही उम्दा किस्म के एग्रीकल्चर कॉलेज में जो बीज, ऐसे बीज का प्रोडक्शन किया जाता है जो मैक्सिमम उत्पादन दे, वैसे बीजों का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, और तब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो फार्मर्स यूज हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट्स में वही फर्टिलाइजर, लेटेस्ट वेराइटी ऑफ सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यही सब आता है। तो फार्मर्स यूज हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वेराइटी, सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides, etc. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another region, one state to another state. For example, it is commercial crop in Punjab and Haryana. राइस क्या है? राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा, बट इन उड़ीसा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। छात्रों, कुछ फसल ऐसी होती है जो कुछ क्षेत्र के किसान उसको वाणिज्य के लिए, ट्रेड के लिए, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए उगाते हैं, जैसे लेकिन वह है सीरियल। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान चावल, यानी जिसको हम धान कहते हैं, जो उसका रॉ है,
उस पर से छिलका हटा देते हैं मशीन में ले जाके, और तब वह चावल बनता है। तो जो चावल का प्रोडक्शन या धान का जो प्रोडक्शन होता है, पंजाब हरियाणा के किसान जो करते हैं, वह इसीलिए करते हैं कि इसको हम बेच करके मुनाफा कमाएं, न कि वह खाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कम खाते हैं चावल। लेकिन दूसरा इलाका है, वही फसल चावल उड़ीसा में चले जाएं, बिहार के इलाकों में चले जाएं, वहां पर किसान उगाते हैं इसीलिए कि हमारी उधर की पूर्ति हो सके, वहां पेट पूजा हो सके, हैं। इस बस वहां पर वह सब्सिस्टेंस क्रॉप है, और वही क्रॉप पंजाब और हरियाणा में कॉमर्शियल क्रॉप। अब देखो, एक चीज है कि प्लांटेशन, उसी में जो कॉमर्शियल क्रॉप है, तो कॉमर्शियल क्रॉप में कुछ ऐसे भी एग्रीकल्चर को शामिल करते हैं जो बागानों में लगाया जाता है, बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, और इसकी अलग बहुत सारी विशेषता भी होती है जिसकी मैं चर्चा करता हूँ। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो जोग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेट, रेनफॉल, है ना, और साथ ही साथ स्लोप ऑफ द लैंड, कहीं बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं मैदानी भाग है और कहीं पठारी भाग है। तो हम यहाँ जो कंडीशन है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या उनके दिमाग की उपज है, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया। अब तो सबसे पहले हम जाने कि यह प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता क्या है, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो अंग्रेजों का दिमाग वहां तक गया और यहाँ भी इसकी शुरुआत कराई। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये टाइप, सब में जोड़ देंगे बेटा अपनी मर्जी से। प्लांटेशन इज एग्रीकल्चर ये टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर्स प्लांट द स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट, या फार्मर्स प्लांट माने किसान उगाते हैं, रोपते हैं, द स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट वंस अ टाइम एंड हार्वेस्ट इन मोर देन वन टाइम। हिंदी वाले बच्चे हैं, इसको ठीक से पहले समझाएं। किसान वैसी फसल लगाते हैं, सिंगल क्रॉप, जो एक बार फसल लगाता, अब वर्षों तक 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल, 5 फसल, 10 साल, कुछ तो ऐसी फसल है 20-20 साल तक एक बार पौधे लगाए, और वह पौधा जब फसल देने वाला होता है तो 20-20 साल तक उसे हम फसल, यानी उससे फसल काटते रहते हैं, हार्वेस्ट करते रहते हैं। सो you should carefully listen and understand the meaning of plantation agriculture. Plantation agriculture is a type of agriculture in which farmer grow a special type of crop and plant once a time and harvest in more than one. एक बार नहीं, मोर देन वन कर रहे हैं, या 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, और 10 टाइम्स भी होता है। वर्षों तक उससे फसल काटते रहते हैं। मैं समझता हूँ सभी बच्चे पहले प्लांटेशन एग्रीकल्चर का तो परिभाषा समझ में बात आ गई होगी। मेरी बात जा रही है सबको दूर तक। अब सबको समझ आ गई प्लांटेशन एग्रीकल्चर। किसान सिंगल क्रॉप लगाता है उस पर, और एक बार फसल लगा दिया, वर्षों तक उसको हार्वेस्ट करता रहता है। फसल का अब बताते हैं आगे ना, वो तो आगे बताएंगे, पहले डिफिनीशन समझ में बात आ गई। अब देखो, अब उसकी दूसरी बात क्या है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इसको हम ऐसी कृषि को, जो किसान इस टाइप की कृषि करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो इसको हम कमर्शियल फार्मिंग। इट मीन्स कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स द प्लांटेशन फार्मिंग ऑल्सो। We can say that commercial farming include
प्लांटेशन फार्मिंग ऑल्सो, या कॉमर्शियल फार्मिंग क्या करता है, प्लांटेशन फार्मिंग को भी अपने में शामिल करता है। इन दिस फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। देखो बेटा, हम कहते इसमें एक बार और हम कहते कि लार्ज एरिया में कॉमर्शियल फार्मिंग जो होगा बेटा वह लार्ज एरिया में होता है। एक दो मैं विश्व का एग्जांपल दे देता हूँ, तब भारत पढ़ाता हूँ, अपने आप तुमको समझ में बात आएगा। तुम लोग ब्राजील का नाम सुना है, लार्ज एरिया, और ब्राजील का नाम सुना? ब्राजील साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा देश है ना, जो साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ है। साउथ उस ब्राजील देश में दो राज्य है, जैसे अपने हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं राजस्थान में, उसी प्रकार ब्राजील का जो स्टेट है उसका नाम है, एक का साओ पालो और दूसरा का नाम है मिनास जिरास। साओ पालो एंड मिनास जिरास states are the largest producer of coffee in the world। यह दो राज्य जो है विश्व का सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। कहवा का मतलब कॉफी, हिंदी में कहते हैं उसको कॉफी, हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं कॉफी और हिंदी में कहते हैं कहवा। तो विश्व का सबसे बड़ा है। एक बात बताता हूँ, जितना तुमको कितना आश्चर्य लगेगा। वहां के किसान, अब देखो एक चीज मैं बता देता, तो इस तरह के जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं तो तुम्हारी उत्सुकता होती, क्योंकि व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, किस तरह की फसलें हैं, वह फसल का नाम बता देते हैं। तो क्या है, इस फसल में हम कौन कौन फसल को शामिल करते हैं? टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, बनाना, टोबैको, ना बैम्बो, टोबैको कहते हैं। टोबैको तो मतलब होता है दूसरी चीज, है ना, जिसको हम लोग नशा के लिए उपयोग करते हैं, वह नहीं है, गलत बोल दिया, यह है बैम्बू। अब देखो, टी है, कॉफी है, रबर है, शुगर कैन है, बैम्बू है। दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यह मुख्य फसल है। और जब अंग्रेज आए तो क्लाइमेट देख करके उनका जी ललचा गया व्यापार का, कि भाई यहाँ हम उगाएंगे, है ना, इन फसलों को, और अपने देश ले जाएंगे, पश्चिम यूरोपीय देशों में ले जाएंगे, वहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। वो तो ट्रेडर थे ना, ट्रेडर के रूप में भारत में आए, तो ट्रेड की ज़्यादा उनके दिमाग में बात रहती थी। तो अब देखो बेटा, मैं मैं बता रहा था लार्ज एरिया की बात और सिंगल क्रॉप की बात। तो मैं तुमको कॉफी की बात चर्चा किया था, ब्राजील की बात। तो ब्राजील में पूरे देश में नहीं होती है खेती, दो राज्य है। बच्चे अपने दिमाग पर रखो या नोट कर लो, साओ पालो और मिनास जिरास, यह दो राज्य है, दो स्टेट्स हैं। और इन दोनों स्टेट में फार्मर्स इतने धनी हैं, किसान इतने धनी हैं कि जिस सी पोर्ट से कॉफी को एक्सपोर्ट करता है, तो कॉफी के जो बड़े बड़े उसके बागान है, कॉफी के बागान बहुत बड़े एरिया में लगाए हुए हैं किसान। तो कॉफी के बड़े बागान बागान को ब्राजील के वहां के लैंग्वेज में फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा क्या बोलते हैं उसको? फेजेंडा। तो फेजेंडा से लेकर सी पोर्ट तक हर किसान की अपनी खेत से रेलगाड़ी जाती है, रेलवे लाइन बिछा हुआ है। इसका मतलब लिमिटेड फार्मर आर देयर, लिमिटेड फार्मर भी है और बड़े लार्ज एरिया पर उसका प्रोडक्शन भी होता है। एक बार की घटना है, किसान यहाँ इतने संपन्न है, उससे अंदाजा लगा सकते हो। वर्ल्ड मार्केट में कॉफी का रेट कम हो गया, वहां के किसानों ने कॉफी को बेचा नहीं। अपने यहाँ किसान को लागत लग जाती है पोटैटो प्रोडक्शन में 1 रुपये केजी, 1 रुपया पर केजी पर, और बिकता रहता है 2 रुपये केजी, तब भी वो बेचते हैं, कहते हैं चलो जो आ गया।
वहाँ के किसान ऐसा नहीं किया, उसने सारे कॉफी को ले जाकर समुद्र में डुबा। उसको मैं समझाऊंगा तब ना बेटा, उस पॉइंट को तो समझाया नहीं है। अब पहले सुनो, वो अंग्रेज वाला ही करेंगे तब बताएंगे। तो क्या होता है वहाँ, फार्मर जो है उस कॉफी को समुद्र में डुबा दिया। इसीलिए डुबा दिया कि जब हमको मुनाफा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम कॉफी को क्यों प्रोडक्शन करेंगे। इस बच्चे का नाम नोट करता हूँ, बाद में बात करूंगा। ऐसा नहीं करें, टाइम पर जुड़े, अदरवाइज मैं लिफ्ट नहीं दूंगा, जोड़ूंगा ही नहीं। अब यह है क्या, प्रोडक्ट मैं अब यह कह रहा था कि बड़े, यह जो खेती की जाती है वह बड़े, बहुत बड़े एरिया में की जाती है और लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर, एरिया भी और लार्ज स्केल पर भी, बड़े पैमाने पर भी खेती की जाती है। एक तो यह हो गया। अब यह है कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ एरिया हम चूज करते हैं, क्योंकि विश्व में जैसा वो करता था वहाँ भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जो ये पहला पॉइंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब इसको क्लियर होगा। इन दिस फार्मिंग क्रॉप इज ग्रोन बाय डिंट ऑफ माइग्रेंट लेबर, बाय हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर का मतलब हुआ कि देखो बेटा, जैसे असम के कुछ क्षेत्रों को वह चूज किया है ना, तो असम का मान लीजिए भारत में कुछ क्षेत्रों को चूज किया, चाहे श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को चूज किया, दूसरे देशों में मालदीव में चूज किया, जहां कहीं भी कोई स्पेशल टाइप का क्रॉप है उसको क्या क्या चूज किया, उस एरिया को पहले, अब वहां पौधा लगाना शुरू किया। और भारत, तुमने सुना होगा कि भारत से बहुत सारे मजदूर वह ले जाते थे दूसरे देशों में। उसी तरह भारत के विभिन्न जो मजदूर रहना चाहते थे घर उसको ले जाते थे, चाय के बागान में, कॉफी के बागान में, वहीं पर रख देते थे। माइग्रेंट लेबर का मतलब हुआ एक जगह से जो लेबर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहीं पर घर नहीं आते हैं, 2 महीना 4 महीना, उस समय में तो आने ही नहीं देता था, बहुत दिनों के बाद घर आने देता था। तो वहीं पर उस बागान में ही जहाँ पर उसकी खेती होती थी, चाहे वो चाय का हो, चाहे कॉफी का हो, चाहे रबर का हो, चाहे बनाना का हो, उसी इलाके में उसको रखता था। उसी बागान के भीतर ही उसको रहने सहने खाने पीने की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था और कहता था तुम यही रहो और खेती करो। तो यह हो गया बाय डिंट ऑफ, माने होता है सहारे, फ्रेज है, लेकिन उसका मतलब समझो कि बाय हेल्प, उसके सहारे, मदद से। माइग्रेंट लेबर, समझ में बात आ गई। माइग्रेंट 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 लेबर की मदद से वह क्या करते थे, खेती करते थे, फार्मिंग होती है। तो मैक्सिमम, अब देखो इसमें यह बात, एक चीज और इसमें दिया, जिस पॉइंट को समझना है इस फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैक्सिमम प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज मतलब जैसे टी है, टी को कैसे प्रोसेस करते हैं बेटा, पीने लायक बनाते हैं। चाय के बागान में इसको, जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओगे, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हमारे बैठे होंगे, उनके पापा बीएसएफ में होंगे, आर्मी आर्मी में होंगे। वह क्या करते हैं, आर्मी में है तो देखे होंगे, ये स्क्रीन पर तुमको एक चित्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर प्लकिंग लीफ, वे पत्ती को तोड़ रहे हैं। और इसको तोड़ करके, ऐसा कब है, यदि तुम नॉर्थ ईस्ट में जाते रहोगे तो न्यू जलपाईगुड़ी से जो ही ट्रेन असम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती है, तो न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जाओगे तो न्यू जलपाईगुड़ी, लट्टागुड़ी, मीनागुड़ी, नैनागुड़ी, बहुत सारे गोरी सब दिखाई पड़ेगा स्टेशन सब पर। उन सारे एरिया में क्या है, दोनों तरफ इस तरह के लोग तुमको
चाय के बागान में तोड़ते नजर आएंगे। जनरली तुमको जो फीमेल है, महिलाएं जो है, वुमेन जो है, तो तुमको तोड़ते हुए चाय नजर आती है। इसको तोड़ करके और इस पत्ती को कहाँ ले जाते हैं? इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उद्योग में ले जाते हैं, और वहाँ प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग जो चाय बनाते हैं, इस पत्ती को प्रोसेसिंग करने के बाद इंडस्ट्री में ले जाने के बाद उसको क्या करते हैं? हम पीने लायक बनाते हैं। मेरा कहने इसमें लिखा हुआ था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एग्री, जो लिखा हुआ है उसको नहीं, मैं अपनी तरफ से तुमको बताना चाह रहा हूँ। प्लांटेशन क्रॉप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को भी प्रोवाइड करता है। तो देखो कि चाय क्या है? चाय की पत्ती रॉ मटेरियल है, और जो हम लोग पीते हैं वह उसका फिनिश प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ रॉ मटेरियल? उसी प्रकार आगे तुमको बताता हूँ। आगे देखो, या तुमको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? यह क्या चीज है? कॉफी का। देखो, हाँ देखो, बेसिक चीज को समझो पहले। कॉफी में क्या था? महिलाएं क्या कर रही थी? उस पत्ती को तोड़ रही थी। टू वुमेन वर प्लकिंग द लीफ ऑफ टी। चाय की पत्ती तोड़ रही थी। इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं तुमको? यह पत्ती इसमें नहीं तोड़ा जाता, न पत्ती होती है। पेड़ में पत्ती होती है, लेकिन यह अंगूर की तरफ तुमको यहाँ दूर से दिखाई पड़ता है, अंगूर की तरफ दिखाई पड़ रहा है ना? तो तुम जो देखो ये पत्ती, यह जो दाना है, उसको क्या किया जाता है? इसको तोड़ करके और बड़े पैमाने पर पहले उसको रखते हैं, इसको सुखा लेते हैं। जैसे हम लोग किशमिश खाते हैं ना, अंगूर से जो बना हुआ किशमिश खाते हैं, उस प्रकार इसको पहले सुखा लेते हैं। और हम स्क्रीन पर एक दूसरा डायग्राम तुमको मैं दे रहा हूँ, देख रहे हो? दिखाई पड़ रहा है? उसको क्या करते हैं? उसको सुखा लेने के बाद, रोस्टिंग करने के बाद पूरी तरह सूख गया हुआ, इसके बाद क्या करते हैं? जिस तरह चक्की मशीन में गेहूं है अपने यहाँ, और गेहूं को क्या करते हैं? चक्की पर ले जाते हैं, और पीस करके हम क्या बनाते हैं? उसका डस्ट बना लेते हैं, पाउडर बनाते हैं। देन वी यूज एंड मेक द ब्रेड। तभी हम लोग ब्रेड बनाते हैं ना। वैसे बनता है? नहीं बनता है। तो उसी प्रकार इसको क्या करते हैं? चक्की में पीस लेते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं। और ग्राइंडिंग करने के बाद जब डस्ट बन जाता है, तब हम लोग कॉफी का आनंद लेते हैं, इंजॉइंग, है ना? तो यह जो इस तरह से बनता है, तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई यहाँ इसके लिए भी दक्षिण भारत का अपना कर्नाटक केरला का जो इलाका है, कर्नाटक और केरला के इलाके में भी इस तरह का क्लाइमेट है ना? रेनफॉल भी है, टेम्परेचर भी है, तो हम कॉफ़ी का प्रोडक्शन भारत में भी कर सकते हैं। और उन्होंने कॉफ़ी का प्रोडक्शन शुरू किया। जिस तरह चाय का नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया था, उस तरह दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में है, इस तरह का प्रोडक्शन शुरू किया। अब तीसरी चीज मैं तुमको दिखाना चाहता, यह क्या चीज है बेटा? हेलो, हाँ देखो, एक तरफ देखो। अब इसमें क्या है बेटा? मैं पहले तुमको एक मिनट पीछे ले चलता हूँ। यह जो चाय के बागान है बेटा, चाय देख रहे हो ना? यह चाय का, इस बागान में, इस एरिया में एक बार चाय का पौधा लगाता है, समझ रहे हो ना? और चाय के जो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसकी टहनी सब पूरा काट देते हैं, दोबारा नहीं लगाते। वंस अ प्लांट, एक बार प्लांट लगाया, और एक ही बार में यह प्लांट खत्म नहीं होता। चाय की पत्ती जब अच्छी नहीं निकलने लगती है, तो कुछ ऊपर से ही चाय के डंठल को या कि टहनिया को काट दी जाती है, और फिर उसमें से नए किस्ले निकलते हैं। किस्ले माने समझते हो ना? बहुत ही मुलायम पत्ती। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका गाल देखते हो कितना मुलायम होता है, रहता है ना? किसी कोई बच्चा, छोटा बच्चा का
गाल, और हम लोगों का गला गाल अब इतना मुलायम है नहीं है। क्यों? अब हम लोग अब बूढ़े हो जाएंगे कुछ दिन में, तो उस प्रकार उस जो पेड़ बड़े हो जाते हैं उसकी पत्तियां उतनी अच्छी नहीं होती, तब उसको क्या करते हैं, उनकी टहनियों को काट देते हैं, और टहनी की काटने के बाद नए किस्लें निकलते हैं, नई पत्तियां निकलती है, और वह फिर उसकी जो चाय बनती है वह बहुत ही गुड क्वालिटी उम्दा किस्म की बनती है। तो अब देखो दूसरी चीज, अब देखो बेटा उसमें यह जो पेड़ है किस चीज का, कॉफी का पेड़ है, तो कॉफी के पेड़ एक बार लगाए और जब यह फल देने लायक हो जाता है तो एक बार दो बार हर साल इससे हम फसल लेते रहते हैं। इसीलिए कहा वंस प्लांट, एक बार पौधा लगाइए, एंड हार्वेस्ट मेनी टाइम्स, और उसको फसल को कितनी बार हार्वेस्ट कीजिए, काटते रहिए। अब देखिए अब इधर बनाना, बनाना में यही बात है। वैसे एक बनाना का जो पौधा है लगा दो, उसके जड़ में दूसरे पौधा अपने आप निकल जाता है, उस पौधा से दूसरी बार नहीं निकलेगा केला, एक पौधा से, एक पौधा से एक बार, लेकिन जब तक वो पौधा बड़ा होता है अपने आप उसको जड़ से लगा देते हैं, दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार पौधा लगाने के बाद उसको एक पौधा तो केला का पौधा काट लेते हैं, अपने आप दूसरा निकला हुआ रहता है, लगाने की जरूरत नहीं होती है 3 साल 4 साल 5 साल तक। इसीलिए जिस समय अंग्रेज आए तो इसको उस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं करते थे। जब तुम्हारी तरह आज से 40 वर्ष पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे तो बनाना को प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज तुम्हारी किताब में भी बनाना के बारे में चर्चा किया है, क्योंकि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में यह उसमें फिट बैठता है, तो उसको एग्जाम्पल में भी विद्वानों ने उसको भी एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया। अब देखो बेटा सबसे मजेदार चीज दिखाता हूँ, यह क्या कर रहा है, हाँ रबर निकाल रहा है, रबर नहीं निकाल रहा है, रबर के पेड़ से वह दूध निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, दूध, दूध निकाल रहा है, हाँ हाँ। अभी रितिका डेलू जुड़ी हुई है आज के नहीं, रितिका डेलू, मेरी आवाज जा रही है, डेलू क्लास में है, डेलू डेलू क्लास में है रितिका, सर रितिका का माइक नहीं चलता, नहीं चलता, कोई नहीं। और सुरभि बोल रही है, सुरभि, यस सर, या जो यह क्या कर रहा है, रबर निकाल रहा है या दूध निकाल रहा है, सर दूध निकाल रहा है, दूध निकाल रहा है। तो इससे क्या करेंगे, यह अब ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लांटेशन, सर ये प्लांटेशन रबर एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स यस सर, द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारे उद्योगों के लिए ये रॉ मटेरियल का उत्पादन करता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यह क्रॉप, इस दूध को एक जगह सभी बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं रबर के, उसमें से हर पेड़ में से वह क्या करेगा, दूध निकालेगा, दूध निकालने के बाद वह क्या करता है, उसको बहुत बड़ी, जैसे दूध की गाड़ी होती है ना, आती है हम लोगों को, उसी तरह एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उसमें इसको रखेगा और कहाँ ले जाता है, उसको ले जाता है फैक्ट्री तक ले जाता है, इंडस्ट्री तक ले जाता है। तो इंडस्ट्री के लिए यह रॉ मटेरियल तैयार करता है ना। यस सर, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी जो बातें हैं वह तुमको, बहुत सारी बातें तुमको समझ आ गई होगी। अब जो अंग्रेजों के समय में नहीं था लेकिन बाद में प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जोड़ा गया है ना, वह इसमें बैम्बू क्या किस चीज का पौधा तुमको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा तो बीकानेर में कहीं नहीं है,
इफ यू ट्रेवल, You sir. यदि तुम ट्रेवल करते हो कहाँ, फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो तुमको जब ये दिल्ली से निकलोगे तो कई जगहों पर दोनों तरफ इस तरह के पौधे दिखाई पड़ेंगे, वृक्ष दिखाई पड़ेंगे। यह है बैम। सर हाँ, सर ये नॉर्थ ईस्ट में भी है क्या बैम्बू बहुत प्लांटेशन? बड़े पैमाने नॉर्थ पर ईस्ट है में है। बैम्बो प्लांटेशन वहाँ। इसको एक बार लगाओ जिस एरिया में, 20 वर्ष 25 वर्ष तक अपने आप उससे पौधे छोटे निकलते रहते हैं, बड़े को काटते जाओ, छोटे निकलते जाएंगे, तुमको लगाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा यह प्लांटेशन इसका है। तो बैम्बो प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फार्मिंग। माने कौन फार्मिंग? कॉमर्शियल फार्मिंग। बांस Commercial. बांस को बेच करके इस तरह के पैसा लोग कमाते हैं। तो कॉमर्शियल, देखो बेटा, एक बार आप तुम ध्यान उस पर कॉमर्शियल फार्मिंग को दिमाग में रखना। और जो जो एग्जाम्पल हम दिए हैं, मैं समझता हूँ तुमको सारी बातें अब समझ में बात आ गई होगी।